हेलो गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। फाइनली तीसरा दिन घर पे। तो अभी तक बिंदी और लिपस्टिक लगी हुई है क्योंकि मेरी गंदी आदत है। मैं बिल्कुल रात में मेकअप हटा के, मैं कुछ भी करती हूँ, कहीं से भी पार्टी से आती हूँ, मैं कुछ भी हटाती नहीं हूँ, वैसे ही सोने चली जाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे से बार बार मत पूछा करो लिपस्टिक लगा के उठती हो नहीं। हाँ, बिल्कुल लिपस्टिक लगा के उठती हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद इससे मिलो, ये है रैम्बो। मैंने इसका नाम रैम्बो रखा है, बहुत टाइम से ये मेरे घर पे है, तो यहीं पे बैठा रहा था, वो गंदा हो गया तो वही मम्मी को बता रही थी मैं। उसके बाद फिर से वही काम धंधा, तो हम निकल गए, हमारे थोड़े काम निपटाने थे। एक्चुअली आज मम्मी का काम निपटाना था। आज मम्मी को बहुत सारी थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह थी, वो निपटानी थी जो बच्ची कुची थी। तो वही करने के लिए मैं निकली थी। वो करके आई तो मुझे हेडेक होने लग गया क्योंकि लिटरली बहुत ज़्यादा काम था। और मम्मी लोगों के काम ख़त्म नहीं होते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये, बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते, आई स्वेयर। उसके बाद फाइनली जो मैंने कुछ कुछ सेलेक्ट करके साड़ी लेकर आई थी, क्योंकि मम्मी को कुछ साड़ियाँ सेलेक्ट करनी थी, तो घर पे ही लेकर आई थी। तो सबने साड़ी वाड़ी देखा, सेलेक्ट किया उसमें से, क्योंकि जब इसके पहले जो साड़ी लेकर आए थे उस पर थोड़ा डाउट था। तो डाउट क्लियर करने के लिए मुझे सारा साड़ी घर पे लेकर आना पड़ा, क्योंकि नानी को जो पसंद आ रहा था वो मम्मी को पसंद नहीं आ रहा था, जो मम्मी को पसंद आ रहा था वो नानी को पसंद नहीं आ रहा था। तो बहुत कन्फ्यूजन था। एट द एंड सब एक डिसीजन पे आए। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा मार्केट घूमने के लिए निकली ऐसे ही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। तो मैं बाहर निकली, थोड़ा घूमा फिरा, फ्रेंड लोगों से मिली, थोड़ी बहुत बातें करा। उसके बाद जो मुझे साड़ी रिटर्न करनी थी वो मैं लेकर आई, शॉप में वापस करा। उसके बाद रेडी वेडी हो गए, क्योंकि आज फिर से एक पार्टी में जाना था। तो पार्टी में गए, खाना वाना खाया हमने। उसके बाद हमने खाई आइसक्रीम, जो कि लिटरली बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद इससे मिलो, ये है मेरी मासी का बेटा, जो कि बहुत शैतान है, बहुत। मैं कितना भी बोल दूँ उसको रुकने के लिए बिल्कुल नहीं रुकता। जितना बड़ा एरिया था इसमें उसको सिर्फ भागना था और कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल नहीं सुनता है। और ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली भगाते भगाते फाइनली मेरे हाथ में पकड़ा ही गया ये लड़का। उसके बाद देखो, मैंने इसे पूरा पोज करके बताओ तो इसने हंस दिया। कितना प्यारा है। उसके बाद मेन एंड इम्पॉर्टेंट काम जो होता है मेरे हर शादी में, चाय पीना, क्योंकि झारखंड की चाय, वो भी मिट्टी के बर्तन पे, दैट टेस्ट ऑसम, जो मुझे बाहर कभी नहीं मिलता और कहीं भी नहीं मिलता है। मूड फ्रेश हो जाता है। मैं ये बता रही थी भैया को कि मूड फ्रेश हो गया मेरा पी के। उसके बाद हम घर आए। घर पे बातें नहीं ख़त्म होती ना जब 10 लोग रहते हैं। तो उसके बाद हम घर आए, बातें बातें करा, फिर वो गेट भी नहीं खोला, हम वहीं पे बातें बातें कर रहे हैं। फिर आए, सबने चेंज किया, फिर बैठे बैठे फिर से बातें स्टार्ट हो गई, क्योंकि कुछ दिन में घर पे भी शादी है ना, दैट्स वाई। उसके बाद मैंने अचानक से वो कबर्ड खोला तो उसमें मुझे एक पानी की बोतल दिखी। तो मुझे पता चलता है कि नानी ने अपनी दवाई के लिए एक स्पेशल पानी की बोतल रख तो रखी है दवाई कबर्ड पिए में, खातिर अलग से जो पानी कि वो बना सिर्फ ली। दवाई पीने के लिए इस्तेमाल होता है, और वो उसी कबर्ड में रहता। तो मैं उसी बात पे हंस रही थी कि ये क्या, मेरी नानी जो है ना, उनको हर चीज़ हर ये हाँ जगह पर करेक्ट बहुत ही लड़की। सिस्टमेटिक वे में चाहिए होता है। बहुत ही क्लियरली हर जगह को रखती हैं, हर चीज़ संभाल के, हर चीज़ समेट के, हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके। तो यही दिक्कत है भैया मेरी नानी की। दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट।